सारे लोग हमें बौखल बौखल कह रहे हैं। बौखल का मतलब होता है सर कम दिमाग का। हमारी कविता में आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे खुद इतना दिमाग नहीं कि हम कविता में लगाएं। हमारी कविता बिल्कुल तुरंत लगाओ, तुरंत आराम, बिल्कुल झंडू बाम। एक बार तालियां बजाओ, बिल्कुल 2020 बिल्कुल 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 2020 में। हमारे घर में भी सब साथ चलता है सर। हम जब घर से चले तो हमारी पत्नी ने कहा जान कहाँ जा रहे हो, तो हमने कहा कि 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन काल में पहली बार जान कह रहे हो, अच्छा लग रहा। तो पत्नी ने कहा जानवर कहने में लंबा हो जाता। बहुत अच्छे। अब हम भी हाथ से कभी कहा मानने वाले, हमने कहा रानी आज बहुत अच्छी लग रही हो। पत्नी ने कहा 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन काल में पहली बार रानी कह रहे हो। हमने कहा हम भी जल्दी में नौकरानी कहने में लंबा हो जाता। तो एक बार तालियां बजाओ, बिल्कुल 2020 में निपटाऊंगा। हाथ से हर जगह है। ये मुरादाबाद महाकवि महेश्वर जी की, महाकवि मक्खन मुरादा जी की धरती है, मुरादाबाद जी की धरती है। आइए मैं संस्कारों से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूँ। सर हाथ से हमारे हर तरफ है, हमारी दृष्टि जानी चाहिए। हमारी जब शादी तय हुई, पुलिस विभाग के लोग इतना प्रसन्न है। जब वो बौखल को देख के इतना प्रसन्न है तो अच्छे कवियों पे कितना प्रसन्न होंगे। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा दो। सर मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल 2020 में निपटाने की कोशिश करूंगा। हम जब ये कह रहे थे संस्कारों से हाथ से निकालने की बात, हमारी जब शादी तय हुई, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बाराबंकी से आता हूँ, वहां बौखलों की भी शादी हो जाती है। और दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा। जब हम अपनी पत्नी को सर देखने गए तो कन्या पक्ष से प्रस्ताव रखा गया, लड़का कवि है, हम जिसका जिसका परिचय कराएंगे लड़के को कविता में प्रणाम करना। मैं संस्कारों से हाथ से निकालता हूं, 10-12 छंद पढ़ने की कोशिश करूंगा। समय की एक सीमा है, जहां जहां बात पहुंचे मन दीजिएगा। के परिचय प्रथम कराया गुरु जी का तब, संस्कारों से हास्य का आनंद लेना। के परिचय प्रथम कराया गुरु जी का तब, हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। के परिचय प्रथम कराया गुरु जी का तब, हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। के परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। बहुत तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। जितने मन से सुनाने की कोशिश कर रहे उतने मस्ते में आप सुनिएगा। हम लोग सर विसंगतियों से हाथ से निकालते हैं। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। हम अगर किसी मरीज को भी देखने जाए तो वहां भी सकारात्मक दृष्टि लेके जाए, ना कि हम मुंह लटका के बैठे। एक कोरोना पेशेंट बुजुर्ग आदमी भर्ती होने जा रहा था, मैंने वहां से हाथ से निकालने की कोशिश की है। सफलता मुझे कितनी मिली है आपका आशीर्वाद बताएगा, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। के हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। और मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूँ उसके अधीन कर दीजिए। मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूँ उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती है, हमको उसी में क्वारंटीन कर दीजिए। बहुत मस्ती में, बड़े आनंद में आप लोग हैं। 4 पंक्तियां में से खानदानी तौर सुनाता हूँ, सुने। जहाँ थोड़ा बाबा रामदेव को आप लोग ध्यान में लाइएगा। हालांकि सर आजकल हम तो बाबा रामदेव से बहुत परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा हमारी पत्नी काली हो, पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे हैं काला धन वापस करो, काली बचती है। बाबा बड़े होगा, 4 इनकी बात मान ले, वापस कर दो। लेकिन सर बाबा बड़ा होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। बहुत अच्छे। 4 पंक्तियां बाबा को ध्यान में रख के बात पहुंच जाए तो बढ़िया से तालियां दे के सुने, आनंद ले सुनिएगा। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब न मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा
एक बदलाव कर देखो। हमारी सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो दोनों हाथ उठा के तालियों का महोत्सव करना, आनंद लेना कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो। वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे, अब अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमन प्रास छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जाए। तालियां बड़ी करो। देखिए ये साहित्य का मंच है, यहाँ कविता सुनी जाती। सर कविता जैसे व्यस्त जी की उपस्थिति है, कविता जैसी मेरे पास कोई चीज नहीं, लेकिन 4 पंक्तियां मैं कविता के नाम देना चाहता हूँ। चुटकुले सुना के हम लोग हंस सके कभी रात भर हंसा सकते हैं, लेकिन कविता की 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ साहित्य को कितना सम्मान मुरादाबाद में मिलता है। इन 4 पंक्तियां इन बड़े कवियों की उपस्थिति में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। बात पहुंचे तो अंदर ले लेना। स्वागत भैया। सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी, अब सुर कबीरा की बानी मर जाएगी। आप 4 पंक्तियां पढ़ के देखता हूँ, आप सुन के अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी, अब सुर कबीरा की बानी मर जाएगी। और नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। और कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। और 100 चुटकुले एक बार में सुनाने वालों, एक छंद लिखने में नानी मर। जय हो विकास भैया।